सभी को नमस्कार। दिनांक 17 फरवरी की रात से 21 फरवरी की सुबह तक इस महीने में गुजरात में पाटण नगर में रहना हुआ। पाटण में हेमचंद्र उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय है। उसके संस्कृत विभाग की ओर से प्रतिवर्ष हेमचंद्र समारोह किया जाता है। उसके उद्घाटन में मुझे बोलना था और मेरे प्रिय अग्रज व मित्र डॉक्टर तपस्वी नांदी स्मृति व्याख्यान डॉक्टर तपस्वी नांदी की स्मृति में जो तपस्वी नांदी स्मृति व्याख्यान आयोजित वहां प्रतिवर्ष होता है, उसमें एक व्याख्यान भी अगले दिन देना था। इस अवसर पर एक दिन संध्या के समय रानी की वाव देखने जाना हुआ। यह विश्व धरोहर है रानी की वाव। और अप्रतिम रूप से सुंदर यह एक पुरातत्व का खजाना भी है। गुजरात में भीमदेव 11वीं शताब्दी में बड़े प्रतापी सम्राट हुए। इसका निर्माण, रानी की वाव का निर्माण उन्होंने कराया। भीमदेव की रानी उदयमती ने 11वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में रानी की वाव को बनवाया। अनहिलवाड़, अनहिलपट्टन, जिसको आजकल पाटन कहा जाता है, उसके वे शासक थे भीमदेव। और सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज के वे पुत्र थे। कुआं है, एक अर्थ में तो सीढ़ियों से युक्त कुआं है, स्टेपवेल जिसको कहते हैं। और पाटन शहर के पश्चिमी छोर पर यह स्थित है। 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 27 मीटर गहरा यह कुआं है, रानी की वाव है। इससे अंदाज आप लगा सकते हैं कि कितना विस्तार, कितनी गहराई इसकी है। बहुमंजिला मंडप है। और जल संग्रहण के लिए व्यवस्था है। जल संग्रहण किस प्रकार से किया जाता रहा है प्राचीन काल में, उसका भी यह नमूना है। लेकिन वास्तुकला का भी अद्भुत नमूना है। सौंदर्य का प्रतिमान एक बनाता है रानी की वाव का यह जो स्थापत्य है। नक्काशियां बहुत बारीक। पूरा देवमंडल यहाँ है हमारा, पुराणों का, आगमों का। महिषासुर मर्दिनी है, पार्वती हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, गणेश, सूर्य, कुबेर, लक्ष्मी नारायण, अष्टदिक्पाल हैं, अप्सराएं हैं, नाग कन्याएं हैं। कुएं के ऊपर ऊपर ये सब निहार रहे हैं, जैसे उस अगाध जल को। पिछली कुछ शताब्दियों में यह जमींदोज हो गई थी, जमीन के अंदर आच्छन्न हो गई थी। और पास में सरस्वती नदी है, उसको भी हम देखने गए। और उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए कि ये कौन सी सरस्वती है। क्या यह वही सरस्वती है जिसका ऋग्वेद में गंगा, यमुना, सिंधु के साथ में वर्णन किया गया है। लेकिन नाम तो सरस्वती ही है। और गुजरात के अनेक विद्वानों की मान्यता है कि यह वही सरस्वती है जो यहाँ तक आई है। इसमें अभी जल है। 20वीं शताब्दी के छठे दशक तक, 1960 के आसपास तक भी रानी की वाव विस्मृति के गर्भ में दबी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि एक ऐसी भी
अद्भुत वस्तु हमारे पास है, संग्रहणीय कलाकृति। 1958 में पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर उत्खनन कार्य आरंभ किया और धीरे धीरे रानी की वाव प्रकट होने लगी। इसके साथ प्रकट हुई बहुत सारी अप्सराएं, देवियां, देवता और भीतर का, धरती के भीतर का संसार। जितनी देर देखा जाए उतना ही आनंद है इसको। कुछ देर हम लोगों ने देखा, लौटते हुए रात हुई। रात को नींद उचट गई और मैंने दो छंद शार्दूल विक्रीडित में रानी की वाव पर लिखे लिखे संस्कृत में। उनको मैं पढ़ूंगा और हिंदी अनुवाद भी उनका पढ़ूंगा। उसके साथ रानी की वाव। जितनी जो कुछ भी मेरे मोबाइल में अट सकी उसको भी मैं प्रदर्शित करूंगा। श्लोक में पढ़ता जाऊंगा और उसके साथ जितनी छवियां संभव होंगी रानी की वाव की, वह भी, उनको भी मैं प्रदर्शित करता जाऊंगा। और मूल श्लोकों के साथ संस्कृत अनुवाद भी, संस्कृत श्लोकों के साथ हिंदी अनुवाद भी उनका प्रस्तुत करूंगा। यह रानी की वाव का एक दृश्य है। पहले श्लोक में तो पुरातत्व की कितनी कितनी धरोहरें देश में हैं उनके बारे में बात है, और रानी की वाव पर अगला पद्य है। प्रासादा शतशो भवन विलसितास तुंगा नभश्चुंबिनः। प्रासादा शतशो भवन विलसितास तुंगा नभश्चुंबिनः। लुण्टाकैर्बहुनाशिता अतितरां ध्वस्तीकृता बर्बरैः। भग्नास्तावत् मूर्तिभञ्जक खलैः रम्या शुभा मूर्तयः। निर्नासा अपि लूनहस्तचरणाः शोचन्ति ताः खण्डिताः। प्रासादा शतशो भवन विलसितास्तुङ्गानभश्चुम्बिनः। लुण्टाकैर्बहुनाशिता अतितरां ध्वस्तीकृता बर्बरैः। भग्नास्तावत् मूर्तिभञ्जक खलैः रम्याः शुभा मूर्तयः। निर्नासा अपि लूनहस्तचरणाः रोचन्ति ताः खण्डिताः। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं। सैकड़ों प्रासाद थे अटखेलियां करते हुए, अपनी ऊंचाई से आकाश को चूमते हुए बर्बर लुटेरों ने उन्हें तोड़ डाला, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। दुष्ट मूर्ति भंजकों ने रमणीय शुभ मूर्तियां तोड़ डाली। कोई टूटी नाक वाली, कोई टूटे हाथ वाली, कोई टूटे पैर वाली, वे खंडित होकर तड़प रही हैं। अगला पद्य है। मृतकूटे तृणचर तृणशर्करा चय समा वृत्ते क्वचिच्छादिता रक्षार्थं विनिगूहिता स्वतनया स्वांके धरित्र्या यथा। कोणे क्वापि मनोहरे तु वसुधा रत्ने पुरे पाटणे सेयं तिष्ठति साक्षतैव कविता राज्ञा शुभा वापिका। मृतकूटे तृणशर्करा चय समावृत्ते क्वचिच्छादिता रक्षार्थं विनिगूहिता स्वतनया स्वांके धरित्र्या यथा। कोणे क्वापि मनोहरे तु वसुधा रत्ने पुरे पाटणे
सेयं तिष्ठति सा तथैव कविता राज्ञा शुभा वापिका। यह दूसरा पद्य है। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं। रानी की वाव मिट्टी के ढेर के नीचे घास फूस और गिट्टियों से ढकी रह गई। अपनी बेटी को बचाने के लिए गोद में छिपा लिया वो धरती ने। वसुंधरा के रत्न जैसे पाटन नगर के कोने में बची रह गई है कविता की तरह, अक्षत मंगलमयी रानी की वाव। चल तो दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत ऊंचाई से देखना पड़ता है, पर दर्शनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।